तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे युवा नेता पे हमें शर्म आती है कि अगर वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, हम लोग अभी एजुकेशन मिनिस्टर को वो सवाल कर ही नहीं रहे सीटेक बीटेक या बीपीएससी की। अभी हम लोग किसके ऊपर बात करें, रामचरितमानस के ऊपर। तो वही ये लोग चाहते हैं कि आपस में लोग लड़े मरे कटे और धर्म और जाति को बार बार घुमा घुमा के बुना बुना के बिटवीन द लाइन उठा के अगर आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं मतलब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप जानबूझ के लोगों को आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। धर्म ग्रंथ के ऊपर बात करने पर अगर बिहार की विकास होती है तो कीजिए, लेकिन नहीं हो रही है। आप लोग आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को जो रोल दिया गया था कि भाई सीटेक बीटेक का हो गया या फिर बीएसएससी बीपीएससी का, उसका इलाज उन्होंने क्या किया? अचानक से उनको रामचरितमानस सूझा। सिर्फ चंद्रशेखर जी की बात है, अचानक से उनके मन में ये प्रेम कैसे जाग गया? अगर इतना ही प्रेम है तो लाठी चार्ज आपने क्यों किया? खून बह रहा था, हमारे सीएम साहब को होश तक नहीं, तो इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पे वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, दलित फर्स्ट या महादलित फर्स्ट नहीं है। बिहार में सब आते हैं, दलित महादलित ब्राह्मण कुर्मी एवरीबॉडी इज बिहारी। अगर आपका जन्म अगर दलित परिवार में हो तो गलती है, मेरा अगर परिवार जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हो तो मैं प्लस पॉइंट हूँ। ऐसा नहीं होता है, आपका जन्म आपके हाथ में नहीं था। बिहार के शिक्षा मंत्री जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित बयान देते हैं, उसको लेकर के जो तमाम हिंदुत्व संगठन के वो लोग हैं और खास करके चिराग पासवान और भाजपा और बजरंग दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव उस पर खुलकर बोले हैं, कहे हैं कि अगर कोई पवित्र ग्रंथ का किताब है तो वो भारत का संविधान है। हम बात करेंगे, हमारे साथ एलजेपीआर की प्रवक्ता हैं तेजस्वी यादव, तो साफ कर दिए हैं पवित्र ग्रंथ है तो भारत का संविधान। बोलने वाला बोलने दीजिए। केंद्र सरकार जो भेजे हैं नेता को, वो सिखा के भेजे हैं कि अभी रामचरितमानस पे बोलो एक महीना, उसके बाद सीबीआई ईडी को भेज देगा तेजस्वी यादव। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का बात जैसे पत्थर का लकीर है, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ डेप्यूटी सीएम, तो वो आज कभी बात करेंगे कि भाई केंद्र सरकार ने बोला है, कभी कुछ बोला। उनसे ये सवाल आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को जो रोल दिया गया था कि भाई सीटेक बीटेक का हो गया या फिर बीएसएससी बीपीएससी का, उसका इलाज उन्होंने क्या किया? एजुकेशन मिनिस्टर का जो काम के लिए उनको रखा गया उसके ऊपर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं और अचानक से उनको रामचरितमानस सूझा और ये किसी के कहने पर वो नहीं, वो खुद अपने काम कर पा रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई समाधान नहीं है, तो इसीलिए उल जुलूल बातें वो धर्म ग्रंथ को लेके कर रहे हैं। कैसे उल जुलूल बात? क्या सही लिखा हुआ है रामचरितमानस में, पेज नंबर 626 में लिखा हुआ है कि महिला जन्म से ही पवित्र होती है। इस तरह का ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा देखिए, और एक बात मैं आपको, रामचरितमानस को अगर आप पूरा पढ़ेंगे और क्योंकि वो राम राज्य के ऊपर लिखा हुआ है, आप एक अचानक से एक बीच का एक लाइन पढ़ के आप उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। आगे 1 मिनट, नहीं, मुझे पता है अगर वो पॉइंट लिखा है तो उसके अगला का भी सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए। लाइन बिटवीन द लाइन उठा के अगर आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं मतलब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप जानबूझ के लोगों को आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। औरत पवित्र है कि अपवित्र है, ये सोचना उस वक्त चाहिए था जब आपने एक माँ के कोख से जन्म लिया, तब तो फिर आपकी माँ भी अपवित्र हुई, तब की बीवी भी अपवित्र हुई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है तो गलत है ना भाई? वो गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने बिटवीन द लाइंस को पढ़ के बोला है। आगे का पीछे का अगर पूरा रामचरितमानस पढ़ेंगे तो एंड ऑफ द डे जो चीजें हमारे क्या कहते हैं आपके धर्म ग्रंथ है राम राज्य में जो चीजें हुई थी वही लिखा हुआ है। इसलिए इस पे मैंने आपका क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करना, बात करना, ये एक तरीके की गलत चीज है और इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए। और हम लोग इस पे बात क्यों कर रहे हैं? आपके नेता दलित है भाई, दलित है तो उनकी क्या गलती है भैया? अगर आपका जन्म अगर दलित परिवार में हो तो गलती है, मेरा अगर परिवार जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हो तो मैं प्लस पॉइंट हूँ। ऐसा नहीं होता है, आपका जन्म आपके हाथ में नहीं था, मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं था। अगर मेरा जन्म किसी ऐसे जाति में हुआ जस्ट बिकॉज वो दलित है कि महादलित है, उस पर राजनीति कब तक करते रहेंगे? अभी देखिए क्या हो रहा है, हम लोग अभी एजुकेशन को वो सवाल कर ही नहीं रहे सीटेक बीटेक या बीपीएससी की। अभी हम लोग किसके ऊपर बात करें? रामचरितमानस के ऊपर। तो वही ये लोग चाहते हैं कि आपस में लोग लड़े मरे
तोड़े कटे और धर्म और जाति को बार बार घुमा घुमा के बुना बुना के 2024-25 आ जाएगा और उनको लग रहा है कि इस बार भी वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 24 में उखाड़ फेंकेंगे केंद्र से मोदी का, ये तो हम नहीं कर रहे हैं, ये महागठबंधन के नेता और तेजस्वी यादव खुद बोले हैं कल की जो केंद्र सरकार के बड़े नेता हैं ने वो सिखा के गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे युवा नेता पे हमें शर्म आती है कि अगर वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं, जबकि उनको बिहार के विकास की बात करनी चाहिए। अभी अगर मान लीजिए बिहार के विकास की बात अगर आप करेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए। हम लोग यहाँ पे रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं आपका NHRC की जो अभी आपका रिपोर्ट आने वाला था शराब, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। हम लोग बात किस पे कर? धर्म ग्रंथ के ऊपर बात करने पर अगर बिहार की विकास होती है तो कीजिए, लेकिन नहीं हो रही है। आप लोग आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। अभी हम और आप भी लड़ रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने ये कहा, किसी के कहने पर ये चीजें नहीं होती है, ये अपनी संवेदना होती है। आप अगर आज क्वेश्चन कीजिएगा महाभारत रामायण के ऊपर तो ये गलत बात है। तो इसीलिए हमारे ऑनरेबल CM साहब को कुछ भी बात कीजिएगा तो उनको आता ही नहीं, उनको पता ये बात वो करते हैं। CM साहब तो सावधान करके आ गए हैं वापस, लोगों का समस्या भी देख लिया है। जैसे कौन सी समस्या का समाधान? जो काम किए हैं बिहार में, कौन सा काम किया? बहुत सारे उन्होंने काम किया है। कौन सा काम किया? बिजली कह लें, रोड कह लें। वन सेकेंड, ये जो ब्रिज है ये उनके ऑलरेडी कार्यकाल में ये करना बनता है। क्या उन्होंने अभी तक यहाँ से जो बिहारी जो बाहर है उनके बारे में उनको है चिंता? नहीं है। क्या उनको महिलाओं के बारे में चिंता नहीं है? आधी आबादी का वोट मांगने के लिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? शराबबंदी, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। अभी भी हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन आपका शराब जो बना रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। जहरीली शराब पी के जो मर रहे हैं उनको वो बोलते कि मुआवजा नहीं देंगे। तो भैया मुआवजा आपसे मांग कौन रहा है? हम लोग तो 2 मांगे किए। आपके साथ साथ उन तमाम नेता जो है वो इस्तीफा दें, क्योंकि आपसे बिहार राज्य संभाला नहीं जा रहा है और जो कुछ काम करना चाह रहे हैं आप लोग धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल है। आपके नेता दलित हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो बोले हैं कि अगर कोई दलित पढ़ ले तो वो उतना ही मतलब जहरीली हो जाता है जितना एक सांप कोई इंसान को काट देता है। तो मतलब चिराग पासवान पढ़े हुए हैं तो वो भी नहीं सुनिए मेरी बात। फिलहाल नहीं 1 सेकेंड, फिलहाल मैं आपको इतना बोलूं कि रामचरितमानस पढ़ के लोगों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर मतलब जो भी उन्होंने अभी ये बोली है उस बात पे हम लोगों को लग रहा है कि भाई उनको अभी इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अभी धर्म और यहाँ पे लोगों की आस्था पर बार बार चोट पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे दलित और महादलित की बात नहीं हो रही है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि उनको सारे धर्म ग्रंथों को बहुजनों के हित में बयान है। बिल्कुल नहीं, अरे भैया, अरे भाई मेरे को नहीं देखना है ट्वीट। जिस दिन वो ट्वीट करेंगे सीटेक बीटेक की बहाली के ऊपर मैं थम्स अप दूंगी। जिस दिन वो ट्वीट करेंगे हमारे क्या कहते हैं यहाँ के जो युवाओं के ऊपर, मैं उनको थम्स अप दूंगी। अभी वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए। चिराग पासवान दलित है तो दलित का साथ नहीं देंगे, ये आप दे रहे। दलित का नहीं दलित के पक्ष में जो बयान दिया, अच्छा नहीं बिल्कुल करेंगे हम लोग। अगर नहीं एकदम वो साथ देंगे कब? जब वो काम करके देंगे, जब वो विकास की बात करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, दलित फर्स्ट या महादलित फर्स्ट नहीं है। बिहार में सब आते हैं, दलित, महादलित, ब्राह्मण, कुर्मी, एवरीबॉडी इज बिहारी। तो पहले उनके बारे में बात कीजिए ना, क्यों बार बार आप लोग दलित और महादलित करते रहते हैं? भैया अगर आपका जन्म दलित समाज में हो, बहुजनों की बात है, बहुजनों की बात नहीं है, सिर्फ चंद्रशेखर जी की बात है। अचानक से उनके मन में ये प्रेम कैसे जाग गया? अगर इतना ही प्रेम है तो लाठी चार्ज आपने क्यों किया? 7000 लोगों के ऊपर आपने लाठी चार्ज क्यों किया? खून बह रहा था, हमारे CM साहब को होश तक नहीं, तो इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पे वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? आपको भी समझना चाहिए, जानबूझ के जाति और धर्म में लोगों को बांट रहे हैं और लोग बेवकूफ बन के यादव बोल के यादव को वोट कर रहे हैं। तो भैया ये चीजें नहीं होनी चाहिए और नहीं होने देंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो देखिए ये थी लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा। इनका साफ कहना है, जिस अंदाज में बात हो रहा था, लग रहा था कि अब ये जो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है वो अब बिहार में आने वाला है। भाई जिस अंदाज में इन्होंने दहाड़ा है, कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और डिप्टी CM पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इस तरह का बयान देते हैं तो वो गलत है। उन्होंने अभी कहा था कि ये जो कोई भी एक पवित्र ग्रंथ का किताब है तो भारत का संविधान है, तो ये बात आप मानते हैं?
भारत का संविधान में सबसे पहला होता है कि संविधान में ये भी मतलब आपका है रूल कि यहाँ पे सर्व धर्म एक है और सर्व जाति एक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश एक ऐसा लौता देश है जहाँ पे हर एक चीज़ का सम्मान होता है, चाहे वो कुरान शरीफ हो, बाइबल हो या गीता हो, उस पे बात वो उस पे भी बोले हैं कि सब धर्म को सम्मान। अरे भाई थे उनको सिर्फ बात को बदलना आता है, वो बार बार चेंज करके क्या बोल रहे हैं। उनको अगर कोई चीज़ लगता है सही नहीं, वो तुरंत केंद्र सरकार को दोष दे देते हैं। लेकिन उनसे ये सवाल कीजिए ना कि आपके महागठबंधन के मंत्रियों लोग आज तक कौन सा काम कंप्लीट करके दिए। शराबबंदी का एनएचआरसी का रिपोर्ट का जवाब चाहिए, वो लोग क्यों नहीं दे रहे, मुझे बताइए। हमारे बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कैमरा मैन राजकुमार के साथ अमन, पटना।